जी सर, अस्सलाम वालेकुम लद्दाख वाले। तो ठीक हो आप हो? शुजात भाई? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम, क्या हाल-चाल है? खैरियत से हैं? आवाज़ खोल दो भाई अपनी। ये लद्दाख और बल्तिस्तान ये एक ही कौम है, एक ही लोग हैं, ठीक है ना? हेलो। जी सर, बोलें भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, क्या हुक्म है भाई? जी सर, कुछ क्वेश्चंस थे मुझे थोड़ा क्या से। क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लद्दाख में मैं रहता हूँ ना, जहाँ पे यहाँ पे शिया बहुत है यहाँ वो पे। कैमरे के साथ ना खेलो ना, कैमरे को एक जगह रख दो। जी बोलें, लद्दाख में रहते हैं, क्या होता है उधर? ओके। हुँ, तो यहाँ पे शिया लोग जो है, मतलब नॉन मुस्लिम से खाना नहीं खाते, मतलब वो पता नहीं क्यों। अच्छी काम कर उधर वो सब वो बोलते तो हैं। वो है ना आपके मुशरिक है ना वो तो। आपके उधर बुद्धिस्ट है ना सब उधर, लद्दाख में। मतलब दलाई लामा के नहीं, मानने वाले लोग हैं जब ना? जब बाहर निकलते हैं तो वो खाते हैं, मतलब सिर्फ घर पे जब होगा तो मतलब खाना वाना नहीं खाते वो लोग। चलें बाहर में मतलब कोई शायद फंक्शन मजबूरी की वंक्शन। वजह से अगर इंसान मजबूर है तो काफिर के हाथ का खाना पड़ता है वो अलग बात है। मजबूर नहीं है तो नहीं नहीं, खाना मुझे ये चाहिए। पूछना था कि ये मतलब कि पूरे शिया वर्ल्ड में जितने भी शिया है उसमें होता है कि सिर्फ लद्दाख में हो रहा है ये, जी मतलब। नहीं सब शिया हिंदू का हाथ काम नहीं खाता भाई। हिंदू बुद्धिस्ट का हाथ का नहीं खाता ना। ठीक है। ठीक है तो भाई कि नहीं? यहाँ में आप खाते हो? मजा आता है उसके खाने में? नहीं, मुझे हिंदू के मजबूरी हाथ। में खाना पड़ रहा है यहाँ पे दिल्ली में, मैं यहाँ हाँ पे क्या स्टूडेंट खाते हूँ। हो? हिंदुओं के हाथ का खा लेते हो सब मतलब कुछ। वेज वेज खाता हूँ, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता। वो हिंदू यार दिल्ली में इतने मुसलमान हैं इतने मुसलमान। हिंदू का खाने कितने मशहूर है। नहीं, क्या ज़बरदस्त साउथ निहारी में बैठा बनाते हूँ। हैं, पाया बनाते हैं हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ठीक है ना? कहते हैं मजबूरी में हाँ, मैं नॉन हिंदुओं का वेज के खा लिए मैं लेता जाता हूँ। नॉन वेज के लिए मैं जाता हूँ, मतलब उस साइड, जामा मस्जिद साइड में जाता हूँ। हूँ। अ, एक और क्वेश्चन था सर कि यहाँ पे ना, जी जो जब मुहर्रम होता है और ये हम एक दफ़ा ना मातम एक होता गुमरी है। था। जमात उमरिया का एक आदमी था उसका हाँ, बहुत साल पहले की बात है। उसका एक रेस्टोरेंट था। जी जी। हमने उधर खाना खाया, मैं पता चला कि शागिर्द हिंदू है। मैंने उसमें बड़ा गुस्सा किया है अमेरिका में। मैंने कहा तू कैसा आदमी है? तू इधर मुसलमानों को जो तो हलाल ये शाप बना वो हिंदू का हाथ का खाना खिला रहा है सबको। जी हाँ। जी जी सर, तो ये मतलब हमारे जो मुखालिफिन हैं वो भी नहीं खाते कि हाँ सिर्फ शिया नहीं खाते? पाकिस्तान में तो नहीं खाते हैं। पाकिस्तान में मुखालिफिन वो नहीं खाते ना। मैंने जो देखा है पाकिस्तान में जमात उमरिया नहीं खाता। अब हिंदुस्तान में उनका दीन मज़हब का तो पता नहीं होता ना मुखालिफिन का वो क्या करते हैं। अमेरिका में तो वो सब का खा ये लेते हैं। सूअर के मतलब अलावा इसका जमात उमरिया सब कुछ खा लेते हैं। हाँ। इसका मतलब मेजर रीजन क्या होता है, मतलब कोई हदीस है या फिर मतलब प्रॉफिट से या तो ये इमाम अली या नापाक है ना, कुछ? मुशरिकीन नजस है। इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान की आयत है, ये नापाक है। क्रिश्चियन भी? नहीं अहले किताब को नहीं, अहले किताब पाक है, क्रिश्चियंस नहीं। अच्छा, तो सिर्फ। हम्म, अच्छा अच्छा। हम्म, जी सर, यहाँ पे जो मुहर्रम है ना, एक वो चलता है, वो आपको वो मतलब पूछना था, किसी ने मुझे बताया नहीं मतलब उसका मीनिंग। हम्म, यहाँ पे हम्म। ना को बहुत ज्यादा वो है, मतलब तकलीद का बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल में है तकलीद का, जो कहाँ पे? उनका जो मतलब कौन? लद्दाख में लद्दाख में। या दिल्ली लद्दाख में? में, जी हाँ। दिल्ली में तो इतना नहीं लद्दाख में, एक्सट्रीम। लद्दाख में। मैंने अर्ज किया था ना, लद्दाख मैंने में जहाँ पे मैं बोला नहीं था पहले कि लद्दाख बल्तिस्तान ये लद्दाख। लोग वही है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ सकते हैं, तकलीद को नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं? जी हाँ, मैंने ना यहाँ पे इतना मतलब उनको वो है, मतलब कि बहुत से लोग आपको जानते हैं। वहाँ पे हम्म, बहुत सारे आप वहाँ पे हम्म, बहुत मतलब फेमस हो गए हैं। यहाँ पे मैंने आपका जो बैकग्राउंड का जो है ना, हजरत अली का, अपने इमाम अली अलैहि सलाम का जो आपने फोटो लगाया था, हम्म, मैंने अपने रूम में लगाया था। तो यहाँ पे दो तीन लोग आए, उन्होंने बोला कि इसको हटाओ, तुम हम्म, शायद मतलब शेख हसन अल्लाहरी को देखते हो। तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत फोर्स किया, इसको मत देखो ये करके। तो इतना हम्म, उनको मतलब मालूम है कि मतलब, और बिल्कुल सही। फोर्स कर रहे थे। जी सही। तो मैं गलत बातें नहीं बताता हूँ नहीं, या जो सही बातें बताता हूँ आपके ख्याल में? बिल्कुल, आप मेरे हिसाब से तो आप सही सही बातें बताते हो, मैं शेयर वो भी क्या करता हूँ आपके जो वो वो क्या है। कहता है? कहता है अल्लाह यारी गलत बातें बताता है लोगों को। वो कहते हैं कि मतलब एजेंट है, मतलब कहीं से अमेरिका का एजेंट है, ये सब साजिश है, मतलब हमारे जो लीडर्स है जो इनकी खामनाई और मुखालिफत करे ना, इस जो तरह। इनको एजेंट होता है, जो इनकी मुखालिफत कर। एक आयतुल्लाह खामिनी साहब के उस्ताद थे कुम में, उनका नाम था आयतुल्लाह शेख हुसैन जी। मुंतजरी। वो अच्छा। इनकलाब में वो बहुत ही सीनियर थे। खुमै ये खामिनी कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले में, ठीक है ना?
अच्छा। उसने अच्छा खुमैनी साहब के मरने से पहले वो बहुत सियासत बहुत हुई, वो ऐसे उसको ईरान का लीडर उसको बनना था, वो नहीं बना, ठीक है ना, क्योंकि खुमैनी के बेटे ने उसको हटा दिया, अहमद खुमैनी ने। तो ये ओके। कब की बात है, ये 97 की बात है, पता नहीं कब की बात है। तो उसने क़ुम में एक तकरीर की है। उसने उसने कहा कि ये खामनी साहब मुजतहिद नहीं है। ठीक है, वो सच कह रहा था, क्योंकि ये उसका उस्ताद है। हुँ, उसने ऐसे मोहब्बत में प्यार में कहा कि ये भाई ये देखो ये फतवे दे रहा है, ये तो खामनी साहब को चाहिए कि वो ऐलान करें कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ये इज्तिहाद वगैरह इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, आप शरई मसाइल मराजे के दफ्तर से रुजू करें, क्योंकि ये खुद मुजतहिद नहीं। उसने ये भी बड़े प्यार से कहा था, उसका इरादा भी बुरा नहीं था। ठीक है ना, उस और सबको पता था, अल्लाह जानता है, कौम वाले लोगों को सबको पता था कि खामनी मुजतहिद नहीं है। जो लोग टीवी पे आते थे ना, हमारे हुँ, वहाँ पे बहुत सारे असातीद वगैरह थे क़ौम में, वो खुद बड़े इनकलाबी थे, यानी जंग वगैरह में उन्होंने शिरकत की थी, वो खुद हमें बताते थे। वो खुद कहते थे कि ये खामनी मर्जे नहीं है, ये मुजतहिद नहीं है, और जो लोग टीवी पे आके कहते हैं हम उनकी तकलीफ, ये उसका माने बहुत पहले की बात है भाई, ठीक है ना। अब तो हुँ, लोग बहुत चेंज हो चुके हैं क़ौम में, अब लोगों को तो ज़रूरत नहीं होती है। वो भी क्लोज़ सेशन में हमारे साथ बताते थे वो। कहते हैं जो लोग टीवी पे आते हैं कि हम खामनी की तकलीद करते हैं, ये सब झूठ कह रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये मुजतहिद नहीं है। अच्छा। तो हुँ, अर्ज़ यह है कि वो तो सबको पता था कि मुजतहिद नहीं, वो मुंतज़री साहब उसके उस्ताद भी थे, उसने कहा कि ये मुजतहिद नहीं है। तो क्या हुआ भाई, अगले दिन उसके घर पे इन्होंने दावा बोल दिया, उसका हुसैनिया था, उसका हुसैनिया का कुरान जला दिया, हुसैनी उसका इमाम बारगाह जला दिया बेचारे का। उसको वो बूढ़ा आदमी था, हुँ, उसको उसके बीवी बच्चे के सामने इन्होंने पिटाई कर दी बेचारे की। और फिर मैंने अपने कानों से देखा, क्योंकि वो हमारे मदरसे के बिल्कुल उसका जो ऑफिस था साथ ही था, एक गली है उसका आगे उनका ऑफिस था, उनका हुसैनिया था। उसके हुसैनिये के ऊपर इन्होंने लाउड स्पीकर लगा दिया था बहुत ज्यादा, वो दिन रात चल रहा था लाउड स्पीकर। ठीक है ना? और उसमें यही ऐलान हो रहा था कि हमने इसके दफ्तर पे कब्जा किया, यहाँ से हमें क्या मिले, प्रूफ्स मिले कि ये जो है, अल्लाह जानता है, मैंने अपने कानों से सुना, ये यूके का एजेंट है। और अमेरिका का एजेंट है, फ्रांस का एजेंट है, जर्मनी का भी एजेंट है, और पता नहीं इसराइल वगैरह के भी, इतने इतने कहते मुझे याद है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, वो सब बहुत सारे यूरोपियन ममालिक के कह रहे हैं सबका एजेंट है। वो कौन? वो जो भाई वो 80 साल का मुजतहिद था, आयतुल्लाह खुमैनी का सबसे सीनियर वो साथी था। आयतुल्लाह खुमैनी कहते थे कि ये मेरे ज़िंदगी का समरा हयात दो आदमी है, एक मुतहरी है, एक शेख हुसैन अली मुंतजरी है। तो उसका तो भाई साहब ये हुँ। तो इनका पुराना दस्तूर है, जो इनकी मुखालिफत करे ना वो ऑटोमेटिकली एजेंट बन जाता है। दलील हो या ना हो, वो जी, एजेंट यहाँ होता है। पे हम्म, हाँ, यहाँ पे तकरीर भी होते हैं। रिसेंटली मतलब मैंने शिरकत किया था इसी दिल्ली में, हम्म, जामिया में शिया मस्जिद है, तो वहाँ पे आपका हम्म, ज़िक्र हो रहा था, मतलब आप मेरे सामने, हम्म, इसको मत देखो करके, काफ़ी वो हो रहा था। हम्म। शेख हसन अली अल्लाह यारी को अच्छी मतलब बात है, बॉयकॉट ये करने के जितना लिए। कहेंगे कि मत देखो, लोग उतने ही ज्यादा देखेंगे, आपको तो पता है ना। ये जब कहेंगे ना उधर मस्जिद में, जब कहेंगे कि अल्लाह यारी को ना देखो, तो लोग जिन्होंने देखना भी नहीं होता उन्होंने भी देखना होता है कि अब ये कौन है जिसके मन हो रहा है, वो भी चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं और हाँ, वो मतलब कि कसम भी उठा रहे थे, मतलब कि मैं कुरान की कसम लेता हूँ, मैं ओए। सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सच सच वो मतलब मैंने देखा है, 2-3 बार देखा है मैंने उनको। हाँ, वो कोई मौलवी है एक और जो कसम लेता है? नहीं, सैयद है, हाँ, सैयद है वो, वो ब्लैक वो पहनते हैं टर्बन, अच्छा, ब्लैक वो जो अमामा, हाँ वही मौलवी सैयद है है ना, वो। सईद मौलवी है। हाँ, हाँ, मौलवी। हाँ, मेरा थोड़ा हाँ, उर्दू मतलब यहाँ पे है नहीं ना, तो थोड़ा मतलब हाँ, तो माफ़ी चाहते हैं, उर्दू सही मेरा है, और इतना। अच्छा अच्छा काम कर रहा है वो हमारे लिए पब्लिसिटी का काम कर रहा है भाई। वो जितना कसम खाएगा ना, मैं वो कहता हूँ कि इसको ना हाँ, देखो, लोग उतने ही ज्यादा हमें देखेंगे। हाँ, मतलब मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं बच्चा हूँ, फिर भी मुझे समझ आ रहा है कि मतलब दलील नहीं दे रहा है, सिर्फ़ कसम ले रहा है। हम्म, मतलब दलील की कोई बात नहीं करता ahsant। वो। हम्म, यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, जी। इसमें क्या मैं भूल गया, एक सेकंड में लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे दाढ़ी के बारे में पूछना था कि यहाँ पे मतलब कि दाढ़ी रखना क्या मतलब हम्म, ज़रूरी है क्या, क्लीन शेव कर अगर सकते हैं? दाढ़ी नहीं है तो रख ही नहीं सकते ना, अगर दाढ़ी है ही नहीं तो रख क्या लेंगे। है कि नहीं भाई? नहीं, अगर है, किसी के अगर आ नहीं है रहा है ना, दाढ़ी तो अगर जिसकी मेरा दाढ़ी तो नहीं है है। तो उसका शेव करना जायज नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर मजबूरी है मतलब तो अलग बात है, ठीक है ना।
अगर कोई ऐसी अच्छा। मजबूरी है जिसकी वजह से आप किसी को तकिए में करना पड़ता है या मुश्किल हरज में, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। मसलन कारोबार है, ऑफिस में जाते हैं, उसके लिए अगर वो तरक्की नहीं मिलेगा उसको, यानी ऑफिस में लोग बुरी नज़र से देखेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे को कोई बात नहीं है। हुँ। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दाढ़ी को नहीं मूंडना चाहिए। जी, शेव नहीं करना चाहिए। जी सर, ये लास्ट इसके मेरा एक लास्ट अहादीस क्वेश्चन था। रिवायात हैं, ठीक है ना? इसके अहादीस रिवायात हैं। अच्छा, और जिसकी अच्छा। दाढ़ी नहीं है एक ला उस पे तो डबल वाजिब है ना कि वो दाढ़ी रख दे। अच्छा, अच्छा। जिसकी दाढ़ी नहीं आती उस पे वाजिब है कि दाढ़ी रख दे। नहीं, मैं मज़ाक कर रहा हूँ आपसे। मेरी दाढ़ी नहीं आती थोड़ा। हाँ, ठीक है, अगर नहीं आ यहाँ रही पे तो ना क्या रखेंगे भाई? हुँ, यहाँ पे मोस्टली जो लद्दाख में जो लेह में जो हुँ, मतलब शियाज है वो कन्वर्टेड है मतलब 50 टू हुँ, 60 बुद्धिस्ट से। तो उनका सही, मतलब दाढ़ी नहीं आता जनरली उनके जेनेटिक्स ऐसा है। सही, सही, अल्लाह आपको लास्ट सलामत क्वेश्चन था रखे। सर यहाँ पे। जी, लास्ट क्वेश्चन सर, रिसेंटली जी, यहाँ पे कारगिल में एक वो हुआ वो मतलब कि ऐसे ही मौलवी बोल रहा था जो एक मतलब एक प्रॉफिट की हदीस है कि अ, इमाम अली के लिए जो हक जो है अली के साथ है और अली जो है हक के साथ है करके। जी। तो उन्होंने बोला कि ये खुमैनी के लिए भी लागू होता है, खामनेई के लिए लागू होता है। नहीं, 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 ऐसा कुछ उन्होंने अरबिक अरबिक में बोला उन्होंने। वो बकवास खामनेई करता है हक के वो। साथ है, ये हक सिर्फ़ खामनेई के साथ मासूम है के लिए करके। होता है ना, ये सिर्फ़ वो शख्स होता है कि इनफैलिबल हो, मासूम हो। अल्लाह ने जिसको अच्छा। वो पाकी दिया है कि वो कभी खता नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता, उसके लिए, ठीक है ना? और ये तो ख़ामनेई, उन्होंने खुमैनी रिस ये तो मासूम थोड़ी हैं, ये तो गलत बहुत करते हैं, अच्छा। ठीक है ना? ये तो ख़ामनेई साहब कई दफ़ा खुद उन्होंने एतराफ़ किया। अभी कुछ अरसे पहले वो कह रहे थे मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ कि मैंने खुद जो है ईरानी अवाम से कहा था कि बच्चे कम पैदा करो। अब ईरान में आपको पता है कि पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम है। ईरान की पॉपुलेशन गिर रही है। ईरान की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, गिर रही है। और बिलख़ुसूस शियों की पॉपुलेशन ईरान में, ठीक है ना? वो एक ऐसा मुल्क है कि हुँ, उसकी जो नस्ल रिप्लेस नहीं हो रही है। हर औरत जो है, हर हुँ, औरत वो पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए हर औरत के लिए 2 बच्चे ज़रूरी हैं, ठीक है ना? अगर एक औरत 2 बच्चे पैदा करेगी तभी पॉपुलेशन मेंटेन होगा, ठीक है ना? अगर एक मुल्क है पॉपुलेशन 80 मिलियन है, हर माँ अगर 2 बच्चे कम से कम हुँ, पैदा करे, हर औरत, तो उसकी पॉपुलेशन 20 साल के बाद वही 80 मिलियन हो गई। और लिए ये काफ़ी नहीं है, पॉपुलेशन मेन हुँ, सिर्फ पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए, लेकिन प्रोग्रेस के लिए उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। ईरान के पाव ये है कि हर औरत 1.7 बच्चे पैदा कर रही है, यानी उनकी पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो उनको बखूबी पता है इसका इसका क्या इसका जियोपॉलिटिकल का इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसका नतीजा ये होगा कि ईरान आगे जाकर उसके बूढ़े जो नस्ल है, बूढ़ा नस्ल बहुत ज़्यादा होगा, जवान लोग कम होंगे हुँ, और उसकी सोसाइटी सोसाइटी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। ये किसका नतीजा है? ख़ामनेई साहब के फ़तवों का नतीजा है। ख़ामनेई साहब ने कई सालों से वो ज़ोर दे आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, बच्चे पैदा ना करो, बच्चे पैदा ना करो। अब उसने खुद बोला है, ख़ामनेई साहब ने, अभी 1-2 साल पहले की बात है कि मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये किया। ठीक है ना? तो क जी। वो आदमी जब खुद वो उसने कहा कि उसने गलती हो गई है, उतनी बड़ी गलती हो गई है और इस तरह की गलतियाँ तो हम बहुत देखते हैं ख़ामनेई साहब कैसे अपने मुखालिफिन को कत्ल कराते हैं, असैसिनेट कराते हैं। उसके लिए तो पानी के पीने के लिए तो हमारे हुँ, हम जो ईरान के सियासत को जानते हैं, जो ईरान के जो अखबार पढ़ते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत वाज़ेह बात है। ख़ामनेई साहब अपने मुखालिफिन को चाहे वो कितना ही बड़ा आलिम दीन ना हो, कितना ही प्यारा शिया ना हो, उसको कत्ल कराने पानी पीने की तरह इसके लिए आसान है। इसके बहुत सारे मुखालिफिन कत्ल हो गए, असैसिनेट हुए और बुरी तरह असैसिनेट हुए। बेचारा मसलन एक आदमी घर में बैठा है, रात के 12 बजे के बाद चाकू वाले आ जाते हैं घर में, घुस जाते हैं, दीवारों से छलांग लगाते हैं, चाकू मारते हैं सब घर वालों को। मार-मार के मसलन 10 अगर वहाँ पे 5 आदमी, 6 आदमी सबको कत्ल कर के जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी ये ख़ामनेई के मुखालिफ अपने मुखालिफिन के साथ इसके इंटेलिजेंस सर्विस करते थे। ठीक है ना? उसका तो स्कैंडल बाहर आ गया, ख़ातमी के ज़माने में। जिसको सीरियल किलिंग्स बोलते थे आप, सईद इमामी वगैरह, वो आप पढ़ लें, वो तो एक उसका एक छोटा स्कैंडल बाहर आ गया। ये अपने मुखालिफिन को बुरी तरह कत्ल कराता कराता था। ठीक है ना? वो अभी तक कराता है इसी तरह। उसके बाद इन्होंने कवर अप जो है टाइट कर दिया, अब उसके स्कैंडल इस तरह के बहुत कम निकल आते हैं। तो ये गलती नहीं करता भाई, ये सिर्फ भाई हक सिर्फ मासूम एक शख्स हो ना, हमेशा वो हक पे होता है, हक उसके साथ होता है, क्योंकि कभी वो गलत नहीं बोलता। बाकी ख़ामनेई भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये ख़ामनेई जो कहते हैं बड़ा मुक़द्दस है, ये भाई अल्लाह जानता है। देखें,
बाज़ मौलवी हज़रात होते हैं, उनके लिए मशहूर होता है ना, लोग उसको जानते हैं कि भई ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी होमोसेक्सुअल है, ये आदमी मसलन इसको मफ़ऊल होने की आदत है। ठीक है ना? मसलन ये मौलवी फ़ज़ल रहमान है, इसके वालिद साहब के लिए बड़ा मशहूर था। इसके वालिद साहब जो है मफ़ऊल हैं, होमोसेक्सुअल हैं। ये कुछ मौलवियों के लिए मशहूर होता है। और भाई ख़ामनी साहब के मुतल्लिक़ बड़ा मशहूर है ये। ख़ामनी साहब के लिए बहुत मशहूर है ये। ये जवानी में और जवानी के बहुत अरसे तक ये इनको मफ़ऊलियत की बहुत बड़ी आदत थी है। ये आदमी बड़ा ही ख़बीस आदमी है। ठीक है ना? हुँ। ये मैंने बहुत सारे उलमा से अपने कानों से बार-बार सुना है और ये बहुत ही मारूफ़ है। यानी सिर्फ़ उलमा में नहीं, अवाम में भी मशहद के और कौम के लोगों में मारूफ़ है। बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे मेरे भाई।